गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं जेबीटी एंट्रांस से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन। इसमें से फर्स्ट क्वेश्चन है, यदि वृत्त की परिधि 132 सेंटीमीटर हो तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी कि हमें सरकमफ्रेंस दिया है और हमने यहाँ पे एरिया फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमें सरकमफ्रेंस और एरिया का दोनों का फॉर्मूला आना चाहिए। अभी हमें सरकमफ्रेंस दिया है तो हमें सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला पता है 2πr। ठीक है, किसके बराबर आ जाएगा 132 के बराबर आ जाएगा। अब हमें पता है कि पाई की वैल्यू होती है 22/7 और आर हमारे पास यहाँ पे हम फाइंड करेंगे। आर हमारे पास इंग्लिश अल्फ़ाबेट है, यहीं पे रहेगा और बाकी जो चीज़ें हैं वो मूव करेंगी। ठीक है, जो मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड में चला जाएगा, जो डिवाइड में है वो मल्टीप्लाई में चला जाएगा। अभी 2 × 22 है तो ये डिवाइड में चले जाएंगे यानी कि नीचे आ जाएंगे और ये 7 में है, ये ऊपर चला जाएगा। अब हम यहाँ पे कटिंग कर देंगे। 2 के टेबल से कटिंग कर दिया, 2 के टेबल से 6 और 22 के टेबल से कर दिया 22 1 जा 22 और 3। आर की वैल्यू यहाँ पे आ गई मेरे पास 21 सेंटीमीटर। ठीक है, बट मुझे यहाँ पे आर नहीं पूछा है, मुझे पूछा है वृत्त का क्षेत्रफल। मुझे पूछा है वृत्त का क्षेत्रफल यानी कि एरिया। तो एरिया क्या होता है πr²। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है πr²। पाई क्या होता है 22/7 मल्टीप्लाई 21 मल्टीप्लाई 21। अब हम यहाँ पे कटिंग करेंगे। 7 1 जा 7 3 22 3 जा 66 66 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे। 6 6 12 1 12 1 13 और 6 8 1368 जो है वो हमारा आंसर आ गया 66 को 21 से मल्टीप्लाई करके। अब जो वृत्त का क्षेत्रफल होगा वो सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा क्योंकि यहाँ पे सरकमफ्रेंस जो है वो सेंटीमीटर में दिया है। तो हमें देखो सेम दो ऑप्शन मिले हैं 1386 और 1386, बट ये सेंटीमीटर है, ये सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो यहाँ पे हमारा जो सही आंसर रहेगा वो फर्स्ट ऑप्शन रहेगा क्योंकि एरिया हमेशा वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर में होता है, वर्ग में होता है। कहने का मतलब ये है, बाकी क्वांटिटी वही चलेगी जो ऊपर वाले में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वह छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 4 9 और 10 से विभाजित हो। यानी कि हमने यहाँ पे एक ऐसी संख्या ढूंढनी है जो हमारे तीनों नंबर यानी कि 4 9 और 10 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। ठीक है, या तो हमारे पास इस क्वेश्चन को करने के दो ऑप्शन है, दो तरीके हैं। या तो आप एक एक नंबर उठाओ और 1 बाय 1 तीनों नंबरों से डिवाइड करके देखो, तब भी आपका आंसर आ जाएगा। या अगर आसान जल्दी करना चाहते हो तो सबसे पहले जो गिवन नंबर है उसका आप एलसीएम लोगे यानी कि फैक्टर बनाओगे। ठीक है, अब 4 9 10 के फैक्टर बनाओगे एलसीएम के द्वारा। सबसे स्मॉलेस्ट नंबर उठाओगे 2, 2 के टेबल से 2 9 और यहाँ पे आ जाएगा 5, फिर 2 के टेबल से रिपीट होगा 1 9 5। फिर हम 3 के टेबल से करेंगे 1 3 5, फिर 3 के टेबल से 1 1 5 देन 5 1 1 1। अब हमने देखा फैक्टर आए हैं 2 × 2 × 3 × 3 × 5। अब हमें एक ऐसी छोटी से छोटी संख्या ढूंढनी है जो सबसे क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए, विभाजित हो जाए। जब मैंने इन नंबर को आपस में मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आंसर आया 3 3 9 5 10 9 18 180। मैंने ऑप्शन में देखा यहाँ पे कहीं भी 180 आंसर नहीं है। मैंने यहाँ पे देखा कि 2 2 मेरा 2 बार रिपीट हो रहा है, 3 3 मेरा 2 टाइम रिपीट हो रहा है, बट 5 मेरा यहाँ पे सिंगल है। तो मैंने अपनी मर्जी से यहाँ पे 5 को भी डबल कर देना है। ठीक है, डबल कर दिया तो इट मीन्स इसको भी मुझे 5 से डिवाइड करना, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब मैं 180 को 5 से मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरा 900 आंसर आ जाएगा और दैट इज़ करेक्ट आंसर। ठीक है, जब आपको यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में रीड करने को मिलेगा तो वहाँ पे उसने पूछा होता है स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर। स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर कौन सा होता है, वर्ग निकालना। वर्ग मीन्स क्या होता है, सेम नंबर मल्टीप्लाई विद सेम नंबर, जिसमें हम एक जैसे नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं। अब ये भी 2 नंबर थे, ये भी 2 नंबर थे, बट 5 सिंगल था, इसलिए मैंने इसको स्क्वायर बनाने के लिए यहाँ पे अपनी मर्जी से 5 से मल्टीप्लाई किया है। ओके, क्लियर है। नहीं, अदर मेथड ये है कि आप 1/4 उठाओगे, इससे डिवाइड करके देखोगे, 9 उठाओगे डिवाइड करके देखोगे, 10 उठाओगे डिवाइड करके देखोगे। ठीक है, तब भी जो है आपका आंसर निकल जाएगा, बट उस टाइम आपका आंसर रॉन्ग भी हो सकता है। तो दिस इज़ द करेक्ट मैथड।
बट इस क्वेश्चन में हमें वह संख्या ज्ञात करनी है जो तीनों से पूर्णतः विभाजित हो जाए, तो हमारा आंसर रहेगा 900। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 2/3/2 को प्रतिशत में लिखिए। ठीक है, जब भी मैंने आपको पहले भी बताया है, जब भी प्रतिशत की बात आती है तो हमने वहाँ पे मल्टीप्लाई करना होता है 100 के साथ। जब भी हमें प्रतिशत में आंसर निकालना होता है तो हम मल्टीप्लाई करते हैं 100 के साथ। अब मेरे पास यहाँ पे मिक्स्ड फ्रैक्शन है। ठीक है, मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे। इम्प्रॉपर में चेंज करने के लिए जो डिनोमिनेटर है हमारा वो एज इट इज़ ही रहता है। इसको हम होल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं और ऊपर वाला हम प्लस कर देते हैं, यानी कि हमारा आंसर क्या आएगा, 2×2 = 4, 4 + 3 7, ये बन गया मेरा 7/2। ठीक है, उसके बाद प्रतिशत में निकालना है तो मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई 100 करना है। जब मैं मल्टीप्लाई 100 करूँगी तो 2 के टेबल के साथ मेरी कटिंग हो जाएगी, 2 × 1 = 2 और साथ में 2 × 5 = 10 और 0। अब 50 × 7, 7 × 5 = 35, साथ में 0%, यानी कि बी ऑप्शन जो है वो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। ओके, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 2 की पावर 0 मल्टीप्लाई 3 की पावर 0 मल्टीप्लाई 4 की पावर 0, हमने इसका आंसर ढूंढना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे हमारी एक अलजेब्रिक आइडेंटिटी यूज़ होती है, वो होती है अगर किसी भी नंबर के ऊपर 0 आ जाता है, अगर किसी भी नंबर के ऊपर 0 आ जाता है तो वो नंबर हमारा 1 बन जाता है, वो नंबर हमारा 1 बन जाता है। अब 2 के ऊपर 0 है, इट मीन्स ये 1 बन गया, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 3 के ऊपर 0 है तो ये 1 बन गया, मल्टीप्लाई का साइन 4 के ऊपर 0 है, इट मीन्स ये 1 बन गया। अब जब हम 1 × 1 करेंगे तो हमारा आंसर जो है वो आ जाएगा 1। ठीक है, अब इसी के साथ अगर मैं इसी क्वेश्चन में थोड़ी चेंजेस कर दूं, ठीक है, अगर मैंने 2 नॉट + 3 नॉट + 4 नॉट आ जाए, मतलब मल्टीप्लाई के प्लेस पे हमारा प्लस का साइन आ जाए, तब हमारा आंसर चेंज हो जाएगा। 2 की पावर 0 का मतलब है 1, 3 की पावर 0 का मतलब है 1 और 4 की पावर 0 का मतलब है 1। तो अब हमने इन तीनों नंबर को आपस में प्लस करना है, 1 2 3, तो तब मेरा आंसर 3 रहेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है x³ - ax² + 3x + a को x - a से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा। ठीक है, अभी हमारा पॉलिनोमियल से चैप्टर उठाया गया है और पॉलिनोमियल में हमने देखा है कि जब भी हमें एक पर्टिकुलर फैक्टर दिया जाता है, अब जैसे ये हमें फैक्टर दिया है, इट मीन्स जो ये फैक्टर है इसकी वैल्यू x - a = 0 आएगी, यानी कि जो भी हम यहाँ पे x के प्लेस पे पुट करेंगे वो हमारा फैक्टर के अपोजिट चलेगा। अगर फैक्टर में x - a है तो हमने x की वैल्यू a पुट करनी है, अगर फैक्टर में x + a होता तो हमने x की वैल्यू -a पुट करनी थी। ठीक है, तो अभी x - a है तो वैल्यू a पुट करेंगे, जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे आपने a लिख देना है, तो ये बन जाएगा a की पावर 3 - a × a की पावर 2 + 3a + a, जहाँ पे x है वहाँ पे हमने a की वैल्यू पुट कर दी। अब मैंने देखा a³ ऐसे ही रहा, इसकी पावर 1 है, बीच में ये मल्टीप्लाई का साइन है। ठीक है, तो पावर क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी, 2 + 1 क्या बन जाएंगे 3। ठीक है, प्लस 3a + a बन जाएगा 4a। एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, आपस में कट जाएंगे, देन आंसर विल बी 4a, तो इसका आंसर हमारे पास 4a हो जाएगा। ओके, अब देखो अगर हमें इसी क्वेश्चन में यहाँ पे वैल्यू सीधा = डाल के दी होती, x³ - ax² + 3x + a, x = a, देन उस टाइम हमने सिर्फ ये a ही उठा के डालना था। अगर पर्टिकुलर फैक्टर दिया जाता है तो उस फैक्टर को हमने 0 के इक्वल करके आंसर निकालना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक तथा महत्तम समावर्तक 280 व 14 है, एक संख्या 70 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। जब भी हमारे पास दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक दिया होता है, एक संख्या दी होती है और हमने दूसरी फाइंड करनी होती है, तो हमारे पास मेनली जो फॉर्मूला रहता है वो रहता है पहली संख्या मल्टीप्लाई दूसरी संख्या पर मल्टीप्लाई LCM मल्टीप्लाई HCF, इसके बराबर रहता है, ये हमारा मेन फॉर्मूला है। अब हम करेंगे, फर्स्ट संख्या हमारे पास दी हुई है 70,
सेकंड संख्या हमने फाइंड करनी है, एलसीएम दिया हुआ है 280, एचसीएफ दिया है हमारे पास 14। ठीक है, तो मैंने आपको पहले बताया था कि जब भी इंग्लिश का वर्ड किसी नंबर के साथ आ जाता है वो अकेला रह जाता है, यानी कहने का मतलब है कि सेकेंड नंबर हमने फाइंड करना है वो यहीं रह जाएगा, 280 मल्टीप्लाई 14 यहीं रह जाएगा, 70 मल्टीप्लाई में है ये अब नीचे डिवाइड में चला जाएगा। ठीक है, तो हम कटिंग कर देंगे, 0 से 0 कट गया, 7 के टेबल से 7 बन जा 7, 7 2 ज़ा 14, 28 मल्टीप्लाई 2 यानी कि 56 जो है वो हमारा यहाँ पे आंसर आ गया, यानी कि जो दूसरी संख्या है वो है हमारे पास 56। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 225 परसेंटेज इज़ इक्वल टू। अब हमें परसेंटेज दिया है बट हमने उसे डेसिमल में नहीं बल्कि रेशो में पूछा है। तो हमें पता है जब भी किसी नंबर के साथ परसेंटेज लगा होता है उसका मतलब होता है कि वो नंबर परसेंटेज जो है वो नीचे अपॉन में चला जाता है। अगर इसका आंसर पॉइंटों में पूछा होता तो हमने ज़ीरो को इक्वल डिजिट के इक्वल कर देना था, तो हमारा आंसर आता 5, 2 और जो 1 होता है उसका पॉइंट लग जाता है ये, अगर आंसर पॉइंटों में पूछा जाता। बट अभी आंसर हमें पॉइंटों में नहीं रेशो में पूछा गया है, तो हम क्या लिखेंगे 225 अपॉन 100। अब हम कटिंग करेंगे। ठीक है, कटिंग करने के बाद हमारे पास देखो क्या आंसर आता है, 5 के टेबल से कट कर दिया, 0 5 के टेबल से कट कर दिया, 4 पंजे 20 और 5 पंजे 25, अब कट किया 5 के टेबल से 9 और 4। जो मेरा आंसर आया है वो फ्रैक्शन में आया है 9 अपॉन 4। तो हम फ्रैक्शन को रेशो में लिख सकते हैं कैसे, 9/4। इसका जो मेरा आंसर रहेगा वो ए ऑप्शन रहेगा 9/4। जब भी किसी नंबर के साथ परसेंटेज लगा होता है इट मीन्स उसके डिनोमिनेटर में 100 आएगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 3/4 की होल पावर 7 मल्टीप्लाई 4/3 की होल पावर 7। अब हमने इसका आंसर फाइंड करना है, तो यहाँ पे हमारे पास अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ यूज़ होगी। ठीक है, इसका मतलब है इसकी होल पावर 7 है तो 3 के ऊपर भी 7 आएगा और 4 की पावर भी 7 आएगी। बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, 4 की पावर भी 7 आएगी और 3 की पावर भी 7 आ गई। ठीक है, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है तो हम कटिंग कर सकते हैं, ये इसके साथ कट गया, ये इसके साथ कट गया, अब सारी कटिंग हो गई है तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 5 इवन नंबर। अब हमें बोला गया है कि फर्स्ट 5 इवन नंबर का माध्य ज्ञात कीजिए सम संख्याओं का। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि सम संख्याएं कौन सी होती हैं। सम संख्याएं वो होती हैं जो 2 के टेबल में आती हैं या 2 के टेबल से डिवाइड हो जाती हैं, यानी कि 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 ये सब हमारे पास सम संख्याएं हैं, इवन नंबर है। पर उसने हमें बोला है फर्स्ट 5, हमने फर्स्ट पहली 5 लेनी है। पहली 5 कहाँ तक आएंगी, यहाँ तक। अब मीन फाइंड करने का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर। ठीक है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन का मतलब है हमने इन सभी को आपस में प्लस करना है। प्लस करने के बाद जितने नंबर हैं उनसे डिवाइड कर देना है। कितने नंबर है, 1 2 3 4 5, उनसे डिवाइड कर देना है। अब ऐड करो, ऐड करेंगे तो क्या आया 10 20 30, 30/5, तो डिवाइड करने पे आंसर आएगा हमारा यहाँ पे 6। अगर इवन नंबर के स्थान पर हमें नेचुरल नंबर बोल दिया जाता है, नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, तब हमारा आंसर क्या आएगा, तो प्राकृतिक संख्याएं वो होती हैं जो 1 से स्टार्ट होती हैं, 1 2 3 4 5। तब इनको ऐड करोगे बट डिवाइड 5 से ही होगा क्योंकि टोटल संख्याएं हमें 5 बोली हैं। इनको ऐड करेंगे 5 5 10 और 5 15, उस टाइम हमारा आंसर यहाँ पे 3 आएगा अगर नेचुरल नंबर पूछा होगा तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2/3 ऑफ अ राइट एंगल। हमें 2/3 निकालना है राइट एंगल का, समकोण त्रिभुज का 2/3। 2/3 का मतलब होता है 2/3। अब राइट एंगल होता है 90 डिग्री का। ठीक है, 90 डिग्री का। अब इसको हम कटिंग कर देंगे, 3 1 जा 3, 3 3 32 जा 60, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा यहाँ पे 60। ओके फ्रेंड्स, ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन थे जो बार बार जेबीटी टैट और एंट्रांस में पूछे गए थे। ठीक है, तो इससे रिलेटेड जो और क्वेश्चन है वो हम कल डिस्कस करेंगे। तब तक ओके बाय बाय। मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मैं आपके लिए और न्यू वीडियो बना सकूँ। थैंक यू।